जिसके बाद अकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेती है। अकारी निकोरू से कहती है तुम्हें भी इस कार्यक्रम में भाग लेना है, लेकिन निकोरू उसे साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब करनी है, जिस वजह से उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा इस कार्यक्रम में भाग लेने का। जिसके बाद अकारी रियोतो की ओर देखती है। रियोतो पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन शिरिकावा को देखकर वो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मान जाता है। टीचर को कुछ और स्टूडेंट भी चाहिए, जिसके बाद रियोतो इचिजी से बोलता है कि वो इस कार्यक्रम में भाग लेगा। इचिजी अकारी की वजह से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मान जाता है ताकि वो उसके करीब रह सके। टीचर ने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा है और उन्हें कुछ टास्क दिए हैं। अकारी शिरिकावा और रियोतो के ग्रुप में जाना चाहती थी, लेकिन वो इचिजी के ग्रुप में है। इचिजी खुश है क्योंकि इस टास्क के जरिए वो अकारी के करीब रह सकता है, लेकिन अकारी की बातों से वो समझ जाता है कि वो उसको अपने एक अच्छा दोस्त मानती है। जिसके बाद हम शिरिकावा, रियोतो और मारिया को देखते हैं। उन्हें फेस्टिवल प्रोजेक्ट दिया गया है। रियोतो ने बताया है इस साल की थीम है भविष्य के लिए। जिसके बाद शिरिकावा मारिया से बात करने की कोशिश करती है। वो बोलती है तुम्हें किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है। जिसके बाद शिरिकावा खुद ही बोलने लगती है क्या तुम्हें डांस वीडियो देखना पसंद है। वो उसे कुछ डांस वीडियोस के नाम बताती है, लेकिन मारिया को समझ नहीं आ रहा कि शिरिकावा क्या बात कर रही है। तभी रियोतो पूछता है तुम्हें किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है। मारिया उसे बताती है कि मुझे ऑनलाइन गेम में जो कमेंट्री होती है वो वीडियोस देखना पसंद है। वो बोलता है क्या तुमने केन के बारे में सुना है। वो बोलती है हाँ। जिसके बाद वो केन के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ देर के बाद उसे याद आता है कि शिरिकावा मारिया से बात करना चाहती थी। वो शिरिकावा की ओर देखता है। शिरिकावा को रियोतो की बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। रियोतो की मुलाकात सुपर एकेडमी में सुगो से होती है। वो उससे मदद मांगता है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। सुगो रियोतो को कुछ सलाह देता है ताकि वो मारिया से दूर रह सके। वो उसे अपने अतीत के बारे में बताता है कि पहले वो इतना मशहूर नहीं था जितना कि वो आज लड़कियों के बीच में मशहूर है। वो उसे अपने फ़ोन में अपनी पहले की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है एक लड़की थी जो हमेशा उससे कहती थी कि वो कूल है, और उसी ने उसे बताया कि उसे अपने सर के बाल लंबे करने चाहिए। रियोतो पूछता है अब वो लड़की है कहाँ, क्या तुमने उससे धोखा दिया है। वो बोलता है मैं उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, और वैसे भी मैंने कुछ समय के लिए उसके साथ डेट की थी, लेकिन मेरी वजह से ही हमारा ब्रेकअप हो गया और आज उसी की वजह से मैं लड़कियों के बीच में मशहूर हूँ। अगले दिन वो टास्क पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। जी अकारी के करीब रहकर ही खुश है। जैसे कि हम जानते हैं कल्चरल प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और शिरिकावा, रियोतो और उन्हें अलग अलग काम टीचर ने सौंपे हैं। उन्हें फेस्टिवल की तैयारी करनी है। शिरिकावा को गुलाबी रंग पसंद है। रियोतो की सलाह लेता है कि उन्हें फेस्टिवल में किस तरीके की तैयारी करनी होगी। शिरिकावा बोलती है मुझे गुलाबी रंग पसंद है क्योंकि हम हाई स्कूल की लड़कियां हैं, लेकिन मारिया चाहती है कि फेस्टिवल का डिज़ाइन पिंक ना होगा, किसी दूसरे रंग का हो, क्योंकि इस फेस्टिवल में लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल है। जिसके बाद वो दोनों रियोतो से पूछती है कि उसे किसका आइडिया पसंद आया है। रियोतो को शिरिकावा का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है, उसे मारिया का आइडिया ज़्यादा पसंद आ रहा होता है, लेकिन वो ये बात शिरिकावा से नहीं बोल सकता है। जिसके बाद वो टीचर को मारिया और शिरिकावा के आइडिया के बारे में बताता है। वो बोलती है मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि मुझे कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी करनी है, और अब तुम्हें ही उन दोनों का आइडिया में से किसका आइडिया बेहतर है वो पता करना है, और ये काम तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। रियोतो इस समय मेट्रो के अंदर बैठा हुआ है। वो गलत स्टेशन पर उतर जाता है। जैसे ही वो मारिया को देखता है वो हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है तुम्हारा घर इस जगह तो है नहीं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं अभी ट्यूशन से आ रही हूँ। जिसके बाद वो उसे अपने बारे में बताती है कि मेरी मामा पापा का तलाक हो चुका है और बचपन से लेकर आज तक शिरिकावा को सब कुछ मिला है जो वो चाहती थी। उसके पास पापा है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके पास उसकी दादी माँ है जो उसे नया नया खाना बना कर देती है। बचपन से लेकर आज तक मुझे ही वो नहीं मिला जो शिरिकावा को मिला। मुझे अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे स्कूल में क्यों आई। वो बोलता है शिरिकावा को परेशान करने के लिए। वो बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं शिरिकावा को सरप्राइज़ करने के लिए आई थी क्योंकि उसे सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही मैं उसकी क्लास में गई वो मुझे देखकर हैरान हो गई। उसने किसी को भी नहीं बताया कि मैं उसकी बहन हूँ। सच कहूँ तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो भी मैंने उसके साथ किया, और अब मैं उसकी एक अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। मारिया भी उसी एकेडमी में पढ़ रही है जिस एकेडमी में रियोतो पढ़ रहा है।
वो पूछते क्या मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँ। वो कहते तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, जिसके बाद वो चाहने लगती है। वो रास्ते में बोलती है रियोतो सच में बेवकूफ़ है। रात को रियोतो श्रीकावा से व्हाट्सएप मैसेज कर रहा होता है। अगले दिन स्पोर्ट डे हो रहा है। लड़कियों की दौड़ में श्रीकावा ने भी भाग लिया है। निकोरू और अकारी उसका हौसला बढ़ाते हैं। वो दौड़ रही होती है, तभी रियोतो उसका नाम पुकारता है, जिसके बाद श्रीकावा लड़कियों के दौर में जीत जाती है। हर किसी ने स्पोर्ट डे में भाग लिया है। कुछ देर के बाद रियोतो और श्रीकावा साथ में खाना खा रहे होते हैं। श्रीकावा अपने हाथ से रियोतो को खाना खिला रही होती है। अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा छुड़ रहे हैं। श्रीकावा ने एक दौड़ में फिर से भाग लिया है, जिसमें 2 लोगों को साथ में भागना जरूरी है। एक खेल में श्रीकावा को एक पर्ची मिलती है। वो रियोतो का नाम पुकारती है। निकोरू से धक्का देती है। वो इस खेल में जीत चुके हैं। क्लासरूम में मारिया की मुलाकात अकारी से होती है। मारिया को ये कपड़े बहुत अजीब लग रहे होते हैं। अकारी बोलती तुम इसमें बहुत प्यारी लग रही हो, जिसके बाद वो उसका हौसला बढ़ाती है। प्लेग्राउंड में मारिया अपनी मम्मा को श्रीकावा के साथ देखती है। उसकी मम्मा श्रीकावा की फिक्र कर रही होती है। उन दोनों को ही साथ में देखकर मारिया स्कूल के अंदर चली जाती है। अकारी को समझ नहीं आया कि मारिया यहाँ से क्यों चली गई है। वो मारिया को ढूंढ रही होती है, जिसके बाद श्रीकावा रियोतो को बताती है मारिया उसे नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद वो दोनों मारिया को ढूंढने लगती है। मारिया इस समय स्कूल की छत पर अकेली खड़ी होती है। रियोतो ने उसे ढूंढ लिया है। वो बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम श्रीकावा के बॉयफ्रेंड बनो। ये बात श्रीकावा सुन लेती है। अगले दिन स्कूल में रियोतो को श्रीकावा और मारिया के आइडिया में से किसी एक को चुनना है। रियोतो मारिया के आइडिया को चुनता है। ये बात सुनकर श्रीकावा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, जबकि मारिया हैरान हो जाती है। और अब श्रीकावा बिल्कुल भी रियोतो से बात नहीं कर रही है।